हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका यहाँ पर कोड है BPAG 171। ये आपका आपदा प्रबंधन वाली बुक है जिसका यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो हम देख रहे हैं, जिसका नाम है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। इग्नू वाले बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट है, उनके थर्ड ईयर में जो ये सब्जेक्ट है वो आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर हम इसे देखें, कुछ पूछना है आपको तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम आपकी विषय सूची देखते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 15 है, यहाँ तक आपके इसमें 15 यूनिट है टोटल। ठीक है, उसमें से यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर हो रहा है और इसी वीडियो में ये पूरा जो यूनिट है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर देखने वाले हैं, तो वो है आपका परिचय देखेंगे। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपदा का अर्थ, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग इसका जो अर्थ है वो कैसे रखा गया उसकी बात करेंगे। उसके बाद आपदाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। फिर प्राकृतिक आपदाएं में कौन कौन से आते हैं उन सभी को डिटेल में बात करेंगे और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में भी यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परिचय स्टार्ट करते हैं और परिचय में देखते हैं यहाँ पर जो कौन कौन सी बातें हैं वो परिचय के अंदर बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपदाएं के बारे में बताया गया है कि आपदाओं से आप क्या समझते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपदा जो है बहुत पुराने समय से ही मानव इतिहास का भाग रही है। यानी आपदाएं क्या है कि हमेशा आती रही है और जो है मानव के जीवन का एक भाग रही है। उसके अंदर क्या है कि आपदाएं आती है, जो नुकसान है वो पहुंचाती है। अगर हम अभी के समय में भी देखें तो अभी के समय में भी सेम है, जो आपदाएं हैं वो भारी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, कुछ आपदाओं को थोड़ा सा हमें जागरूकता, हम अपने आप को कुछ थोड़ा सा हमने जागरूक किया है। उससे क्या है कि हम पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं उन आपदाओं से। कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनका हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कब आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बताया गया है कि मानव ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, मानव निर्मित भी नुकसान पहुँचाती है, लेकिन प्राकृतिक वाली बहुत ज़्यादा पहुँचाती है। इसलिए इन्होंने मानव के जीवन को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर क्या है, प्रभावित किया है। जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया है। जो मानव निर्मित आपदाएं होती है वो एक तरह से दुर्घटना आप समझ लो। ठीक है, दुर्घटना के चलते होती है। जैसे मानव निर्मित आपदाएं आपकी किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लग गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जो है वो मानव के साथ साथ प्राकृतिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित करती हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं आपको पता ही है। प्राकृतिक घटनाओं में कौन कौन सी आपदाएं शामिल है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, भूस्खलन हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है, मानव ने क्या किया है, प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जो घटनाएं होती है, इससे निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग लेवल पे उन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, पूरी तरीके से हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं और इस चीज़ को पूरी तरीके से हम समाप्त नहीं कर पाए। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, जब कोई आपदा आती थी तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि वो आने वाली है। ठीक है, उससे बहुत भारी नुकसान होता था, बहुत खतरनाक नुकसान। और ना पहले के समय में हम क्या थे, इससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढ पाते थे। लेकिन हमने अभी जैसे ही थोड़ा ग्रो किया है तो हम थोड़ा अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा आने वाली है, प्लस में हम थोड़ा उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से मतलब ये खतरा जो है नहीं टला है। ठीक है, पूरी तरीके से हम पता नहीं लगा पाते, केवल हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है आपदा का अर्थ। इसे समझते हैं कि आपदा का क्या अर्थ होता है और यहाँ पर किस किस ने कैसी कैसी जो परिभाषाएं हैं वो दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपदा को मूल फ्रेंच शब्द डिजास्टर से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बुरा स्टार। अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में आपदा से आप क्या समझते हो, तो वर्तमान समय में आपदा शब्द का प्रयोग होता है कोई प्राकृतिक घटना हो गई जिससे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कोई मानव निर्मित घटना हो गई। ठीक है, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा जिस नुकसान होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपदा आ गई। ठीक है, 2005 के अगर हम बात करें 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, तो ये जो है ये आपदा का किस प्रकार से जो है अर्थ यहाँ पर देते हैं ये समझते हैं। देखिए,
कृषि क्षेत्र में मानव या प्राकृतिक कारणों से पैदा हुई तबाही को या दुर्घटना को, चाहे वो किसी भी वजह से हो, यहाँ पर मानव जीवन और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, तो उसे यहाँ पर जो है आपदा बोला जाता था। ठीक है, ये है किसके अकॉर्डिंग, ये है 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो ये बोलते थे कि किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में हो, मानव या प्राकृतिक कारणों से किसी भी कारण से यहाँ पर पैदा हुई तबाही हो, तो उसमें क्या है, यहाँ पर इसको हम आपदा बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हम 2009 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपदा को हम परिभाषित करते थे। ठीक है, रेड क्रॉस के अनुसार तो आपदा क्या है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपदा एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से घटित होती है, एक ऐसी घटना जो भयंकर रूप से समाज की कार्य प्रणाली को, यानी समाज में उस समय जो भी कार्य चल रहा हो उस प्रणाली को नाश कर देती है और सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो उसको हम यहाँ पर आपदा बोल देते हैं। आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो बातें वो बताई गई हैं। ठीक है, तो यही बात है। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई आपदा आती है तो इसकी वजह से जान की, माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है वहाँ पर। ठीक है, जो लोग है वो मरते हैं, प्लस में क्या है, यहाँ पर पैसों से संबंधित जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोगों की पूंजी तबाह हो जाती है जो उन्होंने बहुत दिनों से कमा कर रखी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानि होती है आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर जो है प्रभावित होती है। ठीक है, कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती है, महामारी होती है, डर का माहौल होता है। ये बहुत यहाँ पर जो है मेन बात है यहाँ पर कि डर का भी माहौल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं तो ये डर का माहौल थोड़ा सा कम हो जाता है और लोग एक दिशा में चलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके, देखिए जैसे मान के चलिए आप स्कूल में हो। ठीक है, स्कूल में आपको यहाँ पर आ जाता है अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, भूकंप आता है, तो अगर पहले से ही टीचर ने आपको उसके बारे में प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, तो क्या है कि आप लाइन से निकलोगे, सही से निकलोगे, तो वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर भूकंप आते ही वहाँ पर डर का माहौल हो, सब इधर उधर भागने लग जाए, तो वहाँ पर क्या है कि भागने से ही और भागने से, गिरने से ही, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से ही वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा कंपेयर करें हम भूकंप से। तो ठीक है, क्योंकि जो सारे भूकंप होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पर बताई गई है कि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ये जो आपदाएं आती है, इससे हमने ये तो देख लिया कितना सारा नुकसान होता है इससे। ठीक है, यानी कि इसके नकारात्मक पक्ष कितने सारे हैं वो हमने अभी देख लिए यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सकारात्मक पक्ष भी होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं समझते हैं। जोखिम की जगह पर विकास हो जाता है, यानी देखिए दोस्तों, जो जगह तहस नहस हो चुकी है, मान के चलिए कि सुनामी आ गई, जगह तहस नहस हो गई, तो उस जगह पर विकास होगा। ठीक है, जागरूकता, जैसे मान के चलिए एक जगह बाहरी तबाही हुई तो उससे हम सीख सकते हैं, दूसरे जगह ऐसी तबाही ना हो उसके लिए पहले जागरूक हो सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता, यानी हम पहले से चीज़ों को प्लान करके चले और चीज़ों को लेकर चले अपने ऊपर, तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, और शिक्षा भी बढ़ती है अगर हम उस चीज़ को पहले से यहाँ पर सीख लेते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है आपदाओं के प्रकार। ठीक है, तो आपदाओं के प्रकार के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपदाओं के यहाँ पर जो है कितने प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली आपने छोटी क्लासों से भी पढ़ा होगा कि आपदाओं के दो ही प्रकार होते हैं। ठीक है, आपने दो मुख्य वर्ग होते हैं इसके, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया गया है कि आपदाओं के 5 उपवर्ग भी होते हैं, तो उन्हें समझते हैं कि आपदाओं के 5 उपवर्ग कौन से होते हैं। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के अंदर जो भी कैटेगरी बनाई गई है उनके बारे में, और मानव निर्मित आपदाओं के अंदर में जो भी कैटेगरी बनाई गई है उनके अंदर में भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले उपवर्ग समझते हैं। यहाँ पर जो है जल से संबंधित आपदाएं। ठीक है, तो जल से संबंधित आपदाएं यानी वह आपदाएं जो जल से रिलेटेड हो, यानी पानी की कमी की वजह से या पानी ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ये आपदाएं जो हैं वो आती है। ठीक है, तो इसमें शामिल है अपना बाढ़। ठीक है, उसमें अपना बाढ़ आपको पता ही है, सुनामी शामिल है उसके अंदर। ठीक है, तूफान, चक्रवात हो गया, अपना तूफान हो गया, या बादल फटना या सूखा पड़ जाना, इसमें पानी की कमी हो जाएगी, बवंडर। ठीक है, तो ये है जल से संबंधित आपदाएं। इस आपदाओं में या तो पानी बहुत ज़्यादा है
तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या तो पानी है ही नहीं, जैसे सूखा के अंदर में पानी से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है ये आपदाएं होती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, भौगोलिक संबंधी आपदाओं के बारे में, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं ज़मीन से रिलेटेड जो आपदाएं होती है उससे जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई आपदाएं, ठीक है। इसके अंदर शामिल है हमारा भूस्खलन, ठीक है। आपने सुना होगा भूस्खलन, उसके अंदर क्या है, भूमि जो है वो खिसक जाती है किसी भी कारण से, जैसे भूकंप आया और उसकी वजह से क्या है, भूमि रास्ते पर आ जाती है, उससे भी नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर भी। उसके बाद भूकंप, भूकंप भी आपको पता है ज़मीन से जुड़ी हुई है। बांध का टूट जाना, जैसे मान के चलिए बांध बना हुआ है, ठीक है, और बांध के इस तरफ जो है लोग रहते हैं और इस तरफ क्या है, यहाँ पर पानी पानी है, ठीक है। और बांध जब टूट जाता है, तो बांध जब टूट जाएगा तो ये पानी यहाँ पर लोगों की बस्तियों में आ जाएगा, जिससे बहुत भारी नुकसान होगा। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक आपदाएं का मतलब होता है वह आपदाएं जो उद्योग से संबंधित हो, ठीक है, यानी उद्योग से रिलेटेड हो, फैक्ट्रियों से संबंधित हो। उसमें क्या है कि कोई यांत्रिक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर दुर्घटना हो गई, ठीक है, और किसी प्रकार की विफलता हो गई, जैसे मान के चलिए कि बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसमें कोई खराबी आ गई, उसकी वजह से लोग की जान चली गई, ठीक है। तो औद्योगिक आपदाएं भी होती हैं, बड़े लेवल पर भी होती है, छोटे लेवल पर भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दुर्घटना से संबंधित आपदाएं। देखिए कुछ ऐसी आपदाओं को इसके अंदर रखा गया है जिसको हम दुर्घटना मानते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जैसे मान के चलिए कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, और वो बिल्डिंग गिर जाती है जब लोग उसमें अपना जो है निवास करते हैं, तो ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गई, ये दुर्घटना हो गई। ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटना जिसके अंदर लोग मारे जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, तो इनको भी हम यहाँ पर इस आपदा की कैटेगरी में यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जैसे शहर में बहुत बड़ी आग लग गई, बहुत बड़ी इमारत जो है वो गिर गई, ठीक है, बम विस्फोट हो गया कहीं पर, और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक आपदाओं की, ठीक है। तो जैविक आपदाएं के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर जैविक खतरों को शामिल किया जाता है, जैसे महामारी होगी, कीटों का हमला हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या है कि अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम प्राकृतिक आपदाओं को और मानव निर्मित आपदाओं को, दोनों को यहाँ पर क्या है विस्तार में समझेंगे। इसके जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, जैसे हमने पढ़ा बाढ़, भूकंप, ठीक है, तो इनको हम और डिटेल में यहाँ पर जो है बात करेंगे, और जो है यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और इसके अंदर क्या है कि आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब जो चैप्टर की ये जो चीज़ें, आपकी जो पहला चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा आप एक तरह से समझ सकते हो कि इजी है दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो आपकी थोड़ी कठिन होती जाती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा समझ लेते हैं सबसे पहले। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, आपको पता ही है प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं यानी वो आपदाएं जो प्राकृतिक के द्वारा होती है, जो बहुत विनाशकारी होती है, जो बहुत खतरनाक होती है, और उनका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, भूकंप होता है हमारा, अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद हो गया ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, वॉल्केनो वाला। उसके बाद हो गया भूस्खलन, अभी हमने इसकी बात की। उसके बाद हो गया सुनामी, उसके बाद हो गया हिमस्खलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें भूमि जो है वो टूट के नीचे गिरती है, ठीक है, भूमि के बड़े बड़े पार्ट टूट के गिरते हैं यहाँ पर। और हिम में क्या होता है, हिमालय की जो बड़ी बड़ी वो सब होती है बर्फ़, वो टूट कर गिरती है, ठीक है। बाढ़ हो गया, बाढ़ तो आप सभी को पता ही है। सूखा हो गया, और उसके बाद महामारी, ठीक है, किसी चीज़ के कारण हो गया, ठीक है, जो वायरस वगैरह जो है फैलता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे सामने है भूकंप। भूकंप को समझते हैं। भूकंप हम सभी को पता है, भूकंप बहुत ज़्यादा नॉर्मली है, ठीक है। अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली एनसीआर में भूकंप तो आते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और भूकंप आते आपको न्यूज़ में पहले पता चलेगा, बाद में पता चलेगा आपको कि भूकंप आया भी था कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप आप सभी को पता ही है क्या होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है अगर ये बड़े स्केल पर आता है। बड़े स्केल का मतलब है रेक्टर स्केल के 6 से अधिक पर आता है। अगर वो 6 से अधिक स्तर पर आ गया तो फिर वहाँ पर जो दिक्कत हो जाती है।
ये क्यों आता है? तो पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के टूटने के कारण भूकंप पैदा होता है, और पृथ्वी की सतह पर जो भी भूमि वगैरह होती है उन पर इसका जो असर है वो यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, भूमि के ऊपर जो है दरारें भी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक भूकंप आते हैं वहाँ पर क्या है, भूमि के ऊपर में दरारें भी देखी गई हैं। ठीक है, इससे ऊपरी परत पर रहने वाले लोग यानी कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हानि हो सकती है अगर भूकंप काफ़ी बड़े लेवल का है तो। रेक्टर स्केल पर भूकंप का जो प्रभाव है वो 6 से अधिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 से अधिक स्तर पर अगर आता है तो उससे जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान होता है, उसको भयानक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर भूकंप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा। ठीक है, और ना ही आपने ज़्यादा न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो पहले के समय में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आपने इसको अगर देखा होगा बहुत ज़्यादा तो आपने इसको मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, फिल्मों में हम देखते हैं ज्वालामुखी कैसे फटता है। ठीक है, कार्टून में आपने देखा होगा ज्वालामुखी जब फटता है तो सारे जानवर वगैरह भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है ज्वालामुखी के अंदर से दोस्तों यहाँ पर जो है लावा निकलता है जो कि 10 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक फैल जाता है, और जब ये फटता है तो ये यहाँ पर बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, बहुत दूरी तक 10 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक बहुत दूर तक जाता है। आप समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यही सब होता है, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो होता है। ठीक है, भूस्खलन की बात करते हैं। भूस्खलन देखिए इसी प्रकार का होता है, जैसे मान के चलिए ऐसे कोई जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई जगह है और यहाँ पर क्या है भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आता है तो यहाँ के जो पत्थर वत्थर है, मिट्टी विट्टी आप देख सकते हो, ये टूट के जो है नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। और अगर मान के चलिए यहाँ पर रोड है तो यहाँ पर फिर रोड है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, रोड बंद हो जाते हैं कई बार तो। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो भूस्खलन के अंतर्गत अपना होता है। ठीक है, तो भूस्खलन से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अपने को नुकसान होता है, और इससे क्या है कि मृदा खिसकने के कारण जो चट्टान है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। और ये कब होता है? ठीक है, मतलब इसका कारण क्या है? ये तो चट्टान नीचे की तरफ खिसक जाती है, अपने को पता है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है गिर जाती है, इससे नुकसान होता है। लेकिन ये होता क्या कब है? ये तब होता है जब तेज़ वर्षा होती हो या भूकंप आता हो, और इसका अनुमान लगाना भी बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि दोस्तों कैसे पता चलेगा कि कहाँ की जो मिट्टी है वो खिसकने वाली है। ठीक है, सुनामी आप सभी को पता है, सुनामी तो नॉर्मल है, समुद्र के अंदर आता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बंदे सर्फिंग करते रहते हैं और बड़ी सी लहर आती है, तो वो जो बड़ी सी लहर आती है जिसके ऊपर वो सर्फिंग करते हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ऊंची कई किलोमीटर ऊपर की जो लहर आती है उससे क्या होता है, उसके तट पर जितनी भी जगहें होती हैं, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डूबने लग जाती है। तो आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, ये हमेशा समुद्र में आता है, और इन समुद्री तरंगों की तीव्रता 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। ठीक है, और इसके जो कारण है, यानी कि ये क्यों आता है, तो ये भी भूकंप के कारण आता है। जल में किसी प्रकार की कोई हलचल हुई, ठीक है, तभी ये बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है और विनाशकारी हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल जो वेव्स है वो तो आपको पता है नॉर्मल आते रहते हैं वो। ठीक है, तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही सुनामी का जो है प्रभाव है वो अलग अलग भी हो सकता है। इसके सुनामी के भी कारण अपने भूकंप है, जल विस्थापन है, तो ये सारी इसके कारण है जिसकी वजह से ये आता है। ठीक है, सुनामी के आने की वजह से भी जो नज़दीक वाले जगह है, जो तटीय क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तबाह हो जाता है वो। वहाँ पर मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो होटल वगैरह बने हुए होते हैं वो डूब जाते हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो भी एक तरह से आप समझ सकते हो, देखिए बहुत ज़्यादा देर तक ये होता नहीं है। ठीक है, सुनामी आया एकदम से, पानी फैल गया वहाँ पर, सभी चीज़ों को तहस नहस करके वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता ही है। हिमस्खलन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर के जो वो है वो जो ऊपर के बर्फ़ है, जिसके साथ साथ जो पत्थर लगे हुए हैं वो सब नीचे की तरफ टूट के गिरते हैं। ठीक है, इससे भी क्या है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो बंदे वहाँ पर घूमने गए हैं, ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ों करने गए हैं तो उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती है। पर्वतों से गिरने वाली बर्फ़ को हिमस्खलन कहा जाता है। इसके साथ भी क्या होता है, पर्वतों से चट्टान भी टूट के गिर जाते हैं, मिट्टी के मिश्रण होते हैं, उसमें बर्फ़ भी होती है। ठीक है, जब नीचे की तरफ गिरती है तो हम उसको हिमस्खलन कहते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है,
और इसके कारण क्या है, इसके कारण यही है, आपका भूकंप अगर होता है मान के चलिए तो ज़मीन जो है वहाँ से अगर थोड़ी मोड़ी वहाँ पर डगमगाएगी, ठीक है, कुछ वहाँ पर जो है नीचे प्रक्रिया होगी, तो वो यहाँ पर इसका कारण जो है वो बन जाती है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट भी इसका जो एक कारण है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बाढ़। बाढ़ हम सभी को नॉर्मली पता है, जो बाढ़ क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो आ जाता है, ठीक है। बांध टूटने की वजह से भी यहाँ पर जो है बाढ़ आते हैं। अपने गांव क्षेत्र में देखे होंगे, जो बांध है, एक तरह बांध होता है, बांध के उस तरफ क्या होता है, नदी वगैरह बह रही होती है कोई सी, ठीक है। और जब बांध जो है मिट्टी हट जाती है वहाँ से, तो बांध टूट जाता है और वो लोगों के गांव में आ जाता है और गांव में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान है वो होता है, ठीक है। बाढ़ भी हम सभी को यहाँ पर पता है। बाढ़ आने की वजह से भी क्या होता है, कई सारे जो इलाके होते हैं वो इलाके में बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पर नुकसान होता है। जो जलाशय है, जो नदियाँ हैं, जो वहाँ के तटीय क्षेत्र है, ठीक है, वो बांध टूटने की वजह से ही वहाँ पर बह जाते हैं, ठीक है। और जो बांध टूटता है उसी के कारण यहाँ पर जो बाढ़ है वो आती है, ठीक है। बांध टूटने की वजह से क्या होता है, उसके जो नज़दीकी इलाके होते हैं उसमें पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो आप समझ रहे हो, वहाँ पर फसलें जो हैं वो भी ख़राब हो जाएगी, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और गांव में आपको पता ही है, कच्चा हाउस वगैरह जो है वहाँ पर होते हैं, पक्का हाउस जो है वो कम होते हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे बनने लग गए हैं पक्का हाउस भी, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या है, लोगों के वहाँ पर कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे घर होते थे, तो घर ही एक तरह से ख़त्म हो जाते थे, उनके पास कोई ऊंची जगह नहीं होती थी कि वो चढ़ के चले जाए, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। तो बाढ़ आने के मुख्य कारण है यहाँ पर क्या है, मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा का होना। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियों का पानी ओवर हो जाता है, मतलब जितना होना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे बांध क्या है उसको झेल नहीं पाता, ठीक है, पानी के बहाव को, और बहाव भी बहुत तेज़ हो जाता है और उसके बाद बांध टूट जाता है। तीव्र हवाएं चलती है और तूफानी लहरें अगर आती है तो उसकी वजह से भी बाढ़ यहाँ पर आती है, ठीक है। सूखा, जैसे कि सूखा आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, सूखा क्यों आता है, यह है कि अपर्याप्त जल प्रबंधन, यानी कि जल का जो प्रबंधन है वो ढंग से नहीं किया गया है, लापरवाही बरती गई, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ठीक है। सूखा के कारण भी मानव जाति को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इसमें क्या है, पानी की कमी हो जाती है और यहाँ पर जो सूखा है वो पड़ जाता है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जीवन जो है प्रभावित हो जाता है। लोगों के जीवन के साथ साथ यहाँ पर जो पर्यावरण है उस पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विनाशकारी प्रभाव जो है वो पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी जितने यहाँ पर एक और रह गया है, ये है अपना यहाँ पर महामारी, ठीक है। तो महामारी के अंतर्गत आपको पता है संक्रमण जो है वो असामान्य रूप से फैलता है, ठीक है, संक्रमण फैल जाता है, और जो है महामारी का शिकार जो है मानव भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। कई सारी ऐसी महामारी होती है, मतलब ऐसे वायरस फैल जाते हैं जिसमें मानव को ही केवल जो है वो हो, प्रॉब्लम हो, कुछ होते हैं जिसमें जानवर को ही हो, और कुछ होते हैं जिसमें दोनों को ही हो, ठीक है, पक्षी को भी हो सकता है। और महामारी के कई रूप होते हैं। एक जो रूप है आपको आजकल देखने को मिला है, 1-2 साल पहले बहुत ट्रेंड में आया था, उसका नाम आपको कमेंट में करना है, ठीक है। महामारी सुनते ही हमारे दिमाग में वही चीज़ आती है, ठीक है। तो मलेरिया, हैजा, त्वचा रोग, ठीक है, और एक आपको कमेंट करना है, आप कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने जितने भी ऊपर के बात किए महामारी के साथ भी, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मानव निर्मित आपदाएं की, ठीक है। इसके अंदर हम समझते हैं कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो, ठीक है। मानव निर्मित आपदाएं आप सभी को पता है। मानव निर्मित आपदाओं में क्या होता है, मानव निर्मित आपदाओं की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन इस कैटेगरी में हम केवल उन्हीं आपदाओं को रखते हैं जो मानव निर्मित हो, यानी कि जो मानव द्वारा बनाई गई हो या मानव की वजह से हो, ठीक है, हमारी वजह से जो होता है उसी को हम इस कैटेगरी के अंतर जो है वो रखते हैं। सबसे पहले अकाल, ठीक है, इसमें जो है सही से व्यवस्था अगर नहीं की जाती है पानी की, तभी यहाँ पर अकाल पड़ता है। विस्थापित आबादी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। यातायात दुर्घटनाएं, जो दुर्घटनाएं होती है ट्रक से कार की हो जाती है, कार की कार से हो जाती है, या रोड की वजह से कोई दुर्घटना होती है वो शामिल की गई है इसमें। औद्योगिक दुर्घटना, फैक्ट्रियों की वजह से जो दुर्घटना होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। विस्थापित भी वही होता है, इसमें क्या होता है, लोगों को अपना घर द्वार जो है वो छोड़ना पड़ जाता है किसी कारण की वजह से। हो सकता है कि वो आर्मी
की वजह से मतलब कि कोई वहाँ पर सैन्य कार्रवाई हुई हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि वो जो इलाका है उस इलाके में अब लड़ाई होने वाली है, कोई विवाद हो गया है, तो वहाँ पर जो सेना है वो आएगी वहाँ पर, ठीक है, आर्मी के लोग आएंगे और उस जगह को वहाँ पर खाली किया जाएगा। तो वो विस्थापित आबादी, एक तरह से ये भी एक आपदा के कैटेगरी में इसको रखा गया है, इसको विस्थापित आबादी हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे सामने यहाँ पर अकाल, ठीक है। अकाल नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगी, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। सूखा अकाल आपदा को उत्पन्न करता है। जो सूखा होता है ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वही अकाल को यहाँ पर उत्पन्न करता है, ठीक है, अकाल आपदा को। क्यों? क्योंकि जब सूखा होता है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि मानव को और पर्यावरण को, दोनों को नुकसान पहुंचता है। और अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो वहाँ पर जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो फसल हम उगाते हैं, वो कैसे उगेगा। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर दिक्कत है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अकाल भी क्या है, गंभीर समस्या है, इसलिए लोगों को क्या है यहाँ पर से विस्थापित होना पड़ता है। देखिए यहाँ पर विस्थापित होने वाली भी बात आ गई। यहाँ पर क्या है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, इस जगह को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। और अकाल की वजह से होता क्या है, लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से वहाँ पर खाना पीना नहीं मिलता, पोषण नहीं मिल पाता, और लोग वहाँ पर बहुत सारे रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं, और लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो रोग हैं वो भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विस्थापित आबादी की। विस्थापित का मतलब क्या होता है कि लोग अपने निवास स्थान को, यानी कि जो भी उनका निवास स्थान था, जहाँ पर भी वो रहते थे, उसको छोड़ के उनको दूसरे निवास स्थान पर जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, यानी कि उनको अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए भूकंप आ गई, भूकंप से बहुत भयंकर वहाँ पर तबाही हुई, ठीक है, और लोगों का घर द्वार ख़त्म हो गया, वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। बाढ़ के समय में भी लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। जो लोग आपने देखा होगा बाढ़ के समय में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो लोग वहाँ पर कैसे रह पाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पर जो है चले जाते हैं। बाढ़ जब आता है, जब कई दिनों तक वहाँ पर पानी लगा रहता है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रहती है, उसमें से बालू निकलने लग जाता है। फिर कई सालों बाद जो है वो जगह दोबारा से नॉर्मल हो पाती है और उपजाऊ हो पाती है। इसलिए लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि लोग वहाँ पर फिर कृषि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है। विस्थापित आबादी का कारण है प्राकृतिक आपदा या सैन्य संघर्ष, ठीक है। विस्थापित आबादी का कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जैसे मैंने अभी आपको बाढ़ का बताया, ठीक है। और हो सकता है सैन्य संघर्ष। सैन्य संघर्ष भी मैंने आपको बताया कि अपने देश की जो सेना है वो दूसरे देश के साथ वहाँ पर लड़ रही हो, तो जगह वहाँ पर खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि वो खतरे वाली जगह हो गई एक तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हम सभी को पता ही यहाँ पर यातायात दुर्घटना के बारे में, ठीक है। यातायात दुर्घटना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यातायात दुर्घटना नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसके अंतर्गत क्या है कि यातायात करते समय हमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। कार से एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक है। हवाई जहाज़ की भी दुर्घटना हो सकती है, नाव से हो सकती है, रेल से हो सकती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी से जो दुर्घटना होती है उसको हम यहाँ पर यातायात दुर्घटना का नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं औद्योगिक दुर्घटना की। तो औद्योगिक दुर्घटना यानी कि किसी उद्योग से संबंधित, यानी कि मान के चलिए किसी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, और रासायनिक या परमाणुक विस्फोट हो गया, तो उसको हम यहाँ पर क्या है, औद्योगिक दुर्घटना में शामिल कर देते हैं, क्योंकि वो जो दुर्घटना हुई है वो उद्योग से संबंधित है। आपने देखा होगा किसी चप्पल जूते की फैक्ट्री में आग लग जाती है, और उसमें क्या है, अगर चप्पल जूते की फैक्ट्री में आग लगती है तो जो चप्पल जूते बनाते समय जो उसका डस्ट होता है, उसमें आग इतनी भयंकर लगती है कि वो आग जल्दी से बुझती भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इसको बुझाया जाता है, और उसमें भी हो सकता है कई सारे लोग जो है अपनी जान गंवा दें, बहुत सारे जो लोग हैं वो बच भी जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती है और औद्योगिक दुर्घटना के अंदर में। इसके अंदर उद्योग के पदार्थों का रिसाव, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है बहुत ज़्यादा, लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। विस्फोट जैसी दुर्घटनाएं इसके अंदर हम शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपकी जो चीज़ें हैं वो ये थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें सभी इग्नू के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। आपको भी इसमें ज्वाइन हो जाना है। इसमें क्या है कि हम आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आने वाले टाइम में नोट्स आपको यहाँ पर दे देंगे, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसका जो PDF है वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो उसके बाद जो है यही सारी बातें थी। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपका वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। पहली वीडियो थी आपकी इस वाले सब्जेक्ट की, आपदा प्रबंधन की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करना है, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपको इस वीडियो की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। आप जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपका यूनिट नंबर जो सेकंड है वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।